हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के स्टीलर सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में श्योरली ये आपका आता है। ओके, तो आज हम देखेंगे स्टीलर सिस्टम। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इसमें मैंने बहुत सारे डायग्राम्स डाले हैं जिसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, सारी चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्विक पॉइंट्स के बारे में स्टीलर सिस्टम का। ओके, तो स्टीलर सिस्टम के बारे में यहाँ पे मैंने चार जो है आपके लिए क्विक पॉइंट्स दिया है। फर्स्ट जो है कि स्टील बोलते किसको है? द सेंट्रल कोर एक्सिस कंसिस्टिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लेम। आपको पता है, कोई भी मेनली यहाँ पे हम टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं, तो जो टेरिडोफाइट का एक्सिस आप देखते हैं, स्पोरोफाइट जो आप देखते हैं, ओके, तो उसका एक्सिस होगा जो स्टेम की तरीके से होता है। एक्चुअली स्टेम ही होता है। आपको पता है टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है रूट, स्टेम और लीव्स में। तो जो इसका स्टेम और रूट होता है, उसका जो एक्सिस होता है, आप जब उसका टीएस काटेंगे तो देखेंगे कि एक कॉर्टिकल रीजन होगा बाहर और बीच में वैस्कुलर सिलेंडर रहेगा, मतलब जो जाइलम फ्लोएम का मिलके बना होता है। तो वही जो सेंट्रल कोर एक्सिस होता है टेरिडोफाइट का, वो वैस्कुलर टिश्यू का बना होता है, मींस जाइलम और फ्लोएम का। और प्लस पिथ, पिथ भी वहाँ पे रहता है बीच में। जाइलम और फ्लोएम एकदम सेंटर में पिथ रहता है, वो भी प्रेजेंट या एब्सेंट होता है। तो आप समझ लीजिए स्टील किसको बोलते हैं। जो सेंट्रल एक्सिस होता है आपका, वहाँ पे जाइलम और फ्लोएम प्लस पिथ अगर प्रेजेंट हो और पेरीसाइकिल को मिला के स्टील बनता है। ओके, कॉर्टिकल रीजन को छोड़ दें अगर, तो बीच में जो आपका सिलेंडर रहता है उसे स्टील बोलते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं हम इसके बारे में। सैक्स जो थे 1875 में, उन्होंने सबसे पहले जो है ये बताया कि वैस्कुलर टिश्यू जो होता है कंटिन्यूअस कॉलम बनाता है प्लांट्स में। और थर्ड पॉइंट देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे फर्दर इलाबोरेट किया गया बाय वॉन टाइगेम और डॉलियॉट के द्वारा 1886 में एज स्टीलर थ्योरी। आप जानते हैं जो ये आपको पढ़ाया जा रहा है, एक तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका स्टील का, और जो हम आपको आज पढ़ा रहे हैं वो है स्टीलर थ्योरी। ओके, फोर्थ पॉइंट, keep in mind that endodermis was proposed as boundary of this steel। अब ये बताया जा रहा है, जैसे आपका जो सेंट्रल एक्सिस होता है, सेंटर में आपका स्टील होता है, उसका जो बाउंड्री बनाता है वो एंडोडर्मिस होता है। एंडोडर्मिस के बारे में आपने पढ़ा होगा। सबसे बाहर जो होता है कॉर्टिकल रीजन होता है, फिर आपका एंडोडर्मिस आता है, फिर पेरिसाइकिल आएगा, फिर आपका स्टील आता है। ओके, और तो लेकिन यहाँ पे क्या क्या कहा गया है कि एंडोडर्मिस जो होता है वो बाउंड्री तो प्रपोज किया गया है स्टील का, बट हायर प्लांट्स यूजली लैक अ डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। हायर प्लांट्स में क्या होता है, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल जो होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है। इसीलिए देयरफॉर इसाओ इन 1953 एंड फॉस्टर एंड गिफोर्ड इन 1963 ओपाइंड दैट, उन्होंने क्या ओपिनियन दिया अपना, कि हायर प्लांट्स के लिए हम वैस्कुलर सिलेंडर टर्म ही यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम स्टील जो है शब्द का यूज़ नहीं करेंगे। तो स्टील जो टर्म है, जो शब्द है, ये हम टेरिडोफाइट के लिए ही यूज़ करेंगे। तो स्टील को आप स्टील के बारे में आपको समझ में आया होगा। आगे पिक्चर है उससे मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जो सेंटर में आपका जाइलम है, ओके, डार्क येलो कलर का क्या है आपका, जाइलम है सेंटर में। उसको सराउंड करता हुआ क्या है आपका, फ्लोएम है। जाइलम को सराउंड किया हुआ है फ्लोएम। ये एक सिंपलेस्ट आपका स्टील है, फ्लोएम है। और जो बाउंड्री है फ्लोएम का, जो बाउंड्री है वहाँ पे पेरिसाइकिल है। अब यही जाइलम, फ्लोएम, पिथ देखिए यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जाइलम के एकदम सेंटर में पिथ होना था, पर यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये सिंपलेस्ट टाइप का स्टील है। आगे आप समझेंगे कि क्यों यहाँ पे पिथ नहीं है। तो जाइलम प्लस फ्लोएम प्लस पिथ अगर प्रेजेंट हो तो, और पेरिसाइकिल को मिला के ये जो पोर्शन है, इसी को हम स्टील बोलते हैं। उसके बाहर जो इसका बाउंड्री बनाता है वो क्या है, एंडोडर्मिस है। और फिर आपका कॉर्टेक्स आता है, जो एक टेरिडोफाइट का एक्सिस होता है स्टेम का या रूट का। जब आप उसका टीएस काटेंगे तो आपको वो ऐसे दिखाई देगा। और स्टील ध्यान में रखिए किसे बोलेंगे, जाइलम, फ्लोएम और पेरिसाइकिल को स्टील बोलते हैं, इन तीनों को मिला के। और अगर पिथ प्रेजेंट हो
तो उसको भी मिलाया जाता है। पर यहाँ पे पिथ नहीं है क्योंकि सिंपलेस्ट टाइप का पिथ अभी आप पढ़ेंगे कि पिथ जो है एडवांस टाइप के स्टील में आया है, क्योंकि स्टील का भी कई सारा टाइप है। ओके, तो ये सिंपलेस्ट है, आप इसको याद रखिएगा, बहुत सिंपल है, इतना दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है। जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये आपका एक्सिस बनाया, और जाइलम, फ्लोएम और पेरिसाइकिल आपका क्या बनाता है, स्टील। आगे चलते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ लीफ वी कैन क्लासिफाई टेरिडोफाइट। मैंने आपको बताया था कि लीफ के बेसिस पे भी टेरिडोफाइट को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो माइक्रोफिलस, जहाँ पे लीफ बहुत स्मॉल होती हैं, सिंपल लीफ, वहाँ पे सिंगल वेन होता है। और माइक्रोफिलस जो लीफ होती हैं, ये जो ब्लू में मैंने लिखा है, डू नॉट फॉर्म लीफ गैप इन स्टील। अब यहाँ पे लीफ गैप और लीफ ट्रेस दो टर्म आते हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं स्टीलर सिस्टम को पढ़ने में। तो अभी आप ये समझिए कि जो माइक्रोफिलस होते हैं टेरिडोफाइट्स, उनका जो लीफ होता है वो सिंपल लीफ होता है, सिंगल वेन्ड होता है, और वो लीफ गैप नहीं बनाते हैं स्टील में, जैसे कि इक्विसिटम हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, सेलाजिनेला। सेकंड क्या है, मेगाफिलस टेरिडोफाइट, जहाँ पे जो लीफ होता है उनका कंपाउंड लीफ होता है, और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेन्स भी प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है वेन्स में क्या होता है, जाइलम, फ्लोएम होता है। और मेगाफिलस जो टेरिडोफाइट्स हैं, उनका ये जो लीफ होता है, मेगाफिल होता है, ये क्या बनाते हैं, फॉर्म लीफ गैप इन स्टील। ये स्टील में, जो मैंने आपको अभी ये बताया, जो स्टील है इसमें गैप बनाते हैं। गैप का मतलब तो आपको अच्छे से पता है, जगह बनाते हैं। तो अभी आप आगे देखेंगे कि कैसे माइक्रोफिलस वाले नहीं बनाते हैं और कैसे मेगाफिलस वाले बनाते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है मेगाफिलस के, टेरिस, ड्राफ्टेरिस, लैटसीरिया, ये हायर टेरिडोफाइट्स हैं, और माइक्रोफिलस वाले लोअर टेरिडोफाइट्स। ये देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा, ये जो लेफ्ट वाला पिक्चर है ये माइक्रोफिलस का लीफ है, जहाँ जो ये ग्रीन कलर का जो यहाँ पे एरो बना हुआ है। देखिए सबसे पहले आप स्टील पे फोकस कीजिए, लेफ्ट वाले पिक्चर में स्टील पे फोकस कीजिए, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये स्टील है आपका, स्टील मैंने आपको बताया किससे मिलकर बना होता है, जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल। ये जो आप सिलेंडर देख रहे हैं, ये उधर वाला क्या था, ये टीएस के फॉर्मेट में था, ये सिलेंड्रिकल लॉन्गिट्यूडनल है। ये यहाँ पे आप स्टील दिख रहा है, स्टील के बाहर का जो ये ब्लू ग्रीन कलर का घेरा है, ठीक है, डॉटेड लाइन से, ये आपका कॉर्टेक्स है। अब जब देखिए ये लोअर टेरिडोफाइट में मिलता है, यहाँ पे जो होता है लीफ ट्रेस, वो स्टील से उसका कुछ लेना देना नहीं होता। देखेंगे आपने, उसने स्टील को नहीं टच किया है, तो जो लीफ होती है इसमें वो कॉर्टेक्स से ही निकलती है, ठीक है। लोअर टेरिडोफाइट में कॉर्टेक्स से ही बनाएगा। जो लीफ ट्रेस आप देखेंगे, लीफ ट्रेस आप जब टीएस काटते हैं आपको देखने को मिलता है, एक्चुअली वो एक्सिस होता है जो लीफ की तरफ गया हुआ रहता है। तो आप टीएस में देखेंगे कि लीफ ट्रेस होता है और उसका स्टील से कुछ लेना देना नहीं होता। मतलब जो वहाँ पे लीफ निकलता है वो क्या होता है, बाहर से, कॉर्टिकल रीजन से ही निकलता है। लेकिन राइट साइड वाले पिक्चर में जब आप देखेंगे, ये मेगाफिलस वाले टेरिडोफाइट्स में होता है, जहाँ पे जो लीफ कंपाउंड होता है और वो भी कॉम्प्लेक्स वेन्ड होता है उनका लीफ। तो वहाँ पे जो लीफ निकलता है वो स्टील जो होता है उससे जाइलम और फ्लोएम उसमें गया हुआ रहता है, ठीक है। तो जब वहां पे जाएगा आपको उसमें क्या मिलेगा, लीफ ट्रेस मिलेगा। जब आप टीएस काटेंगे तो जो पोर्शन गया हुआ रहेगा लीफ की तरफ वो भी टीएस में आएगा। अभी मैं आगे आपको पिक्चर दिखाऊंगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे उसको लीफ ट्रेस बोलते हैं। टीएस में जो आपको दिखेगा कि लीफ की तरफ आपका ये स्टील का कुछ पार्ट गया हुआ है, जाइलम और फ्लोएम का पार्ट, वो टीएस में एक सर्कुलर रीजन जैसा आपको कॉर्टेक्स में दिखेगा, तो वो लीफ ट्रेस होता है। और क्योंकि ये जो होता है स्टील में से ही निकला होता है, तो जहाँ से ये निकलता है ऊपर कुछ जगह छोड़ देता है, उसको क्या बोलते हैं, लीफ गैप। राइट साइड वाले पिक्चर में देखिए लीफ ट्रेस और लीफ गैप दोनों है। तो यहाँ पे दोनों में लीफ ट्रेस है, लेकिन एक में क्या हुआ, कॉर्टिकल रीजन का है जो माइक्रोफिलस में पाया जाता है। राइट साइड वाले में ये स्टील से ही लीफ ट्रेस निकला हुआ, मतलब जाइलम और फ्लोएम जो लीफ को गई है वो स्टील से ही गई है, ओके। और तो इसी वजह से उसमें लीफ गैप हो जाता है, स्टील में जो होता है गैप आ जाता है। तो बस यही है आपका लीफ ट्रेस और लीफ गैप। तो अभी तक दो पिक्चर आपका क्लियर हुआ। पहली तो ये आपका स्टील क्या होता है, उसके बाहर कॉर्टिकल रीजन भी होता है एक्सिस में। सेकेंड लीफ ट्रेस और लीफ गैप क्या होता है। अब मैं आपको स्टील के टाइप बताता हूँ, ठीक है। स्टील के टाइप दो, स्मिथ जो थे 1982 में, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, स्मिथ, ठीक है। सीलर उन्होंने टाइप्स दिया,
दो टाइप का उन्होंने बोला। जो मैंने यहाँ पे आपको स्टील बताया है, ये स्टील तो सिंपलेस्ट है, लेकिन पूरे टेरिडोफाइट में अलग अलग टाइप के स्टील पाए जाते हैं। तो मेनली उन्होंने बोला कि दो टाइप का स्टील होता है, 1982 में उन्होंने बताया था। एक तो प्रोटो स्टील और दूसरा साइफोनो स्टील। दोनों में देखिए डिफरेंस बहुत अच्छा है, मतलब आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। प्रोटो स्टील किसे बोलते हैं? प्रोटो स्टील एक्चुअली प्रिमिटिव है, और यहाँ पे क्या होता है, पिथ या जिसे मेडुला भी बोलते हैं, पिथ नहीं होता है। ठीक, आप ध्यान रखेंगे, पिथ नहीं होता है। वही साइफोनो स्टील में क्या होता है, ये एडवांस टाइप का है, और यहाँ पे जाइलम के भी सेंटर में पिथ प्रेजेंट रहता है। ठीक, पिथ या मेडुला, ये जो आपने पिक्चर देखा था इसमें पिथ नहीं है, जाइलम के अंदर कुछ है नहीं है। पर जब आप साइफोनो स्टील देखेंगे उसमें जाइलम के अंदर भी एक हॉलो रीजन रहेगा, वो क्या होता है, पिथ होता है। तो ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आप जिसमें पिथ हुआ उसको साइफोनो स्टील बोलेंगे, जिसमें पिथ नहीं हुआ उसको प्रोटो स्टील बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्रोटो स्टील, या टर्म याद रखिएगा, विदाउट पिथ को प्रोटो स्टील बोलते हैं, तो आपको हमेशा याद रहेगा। तब ये चार टाइप के होते हैं मेनली, किसके बेसिस पे? अभी जो इनके चार टाइप हैं, जाइलम का शेप कैसा है उसके बेसिस पे ये चार टाइप के हैं। मैंने आपको बताया, ये वाला जो पिक्चर दिखाया था आप समझ लीजिए ये प्रोटो स्टील ही है, क्योंकि यहाँ पे पिथ या मेडुला नहीं प्रेजेंट है जाइलम के सेंटर में। ओके, अब ये क्या हुआ आपका, ये प्रोटो स्टील ही है। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है चार टाइप का मैंने आपको बताया, वो जाइलम कैसा है, उस प्रोटो स्टील में जाइलम कैसा है उसके बेसिस पे चार भागों में डिवाइड किया गया है। बहुत सिंपल है ये। पहला क्या आता है, हैप्लो स्टील। ध्यान में दीजिए, हैप्लो, एक्टिनो, प्लेक्टो, मिक्स। हैप्लो में क्या होगा, ये सिंपलेस्ट टाइप का है। ठीक है, सिंपलेस्ट टाइप का प्रोटो स्टील में चार हो गए, इसमें भी ये सिंपलेस्ट टाइप का है, जहां पे सॉलिड जाइलम कोर रहेगा, उसका जो आउटलाइन रहेगा वो सर्कुलर रहेगा, और वो रिंग ऑफ फ्लोएम, मतलब फ्लोएम के रिंग से सराउंडेड रहेगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये क्या है आपका, ये आपका है हैप्लो स्टील है। यहाँ पे जाइलम आप देख रहे हैं सिलिंड्रिकल है, उसके बाहर फ्लोएम का रिंग बना हुआ है। ओके, तो ये क्या हुआ, प्रोटो स्टील ही है, क्योंकि यहाँ पे पिथ नहीं है। कोई आपसे पूछे ऐसे पिक्चर दिखा के क्या है ये, आप बोलेंगे, कोई आपसे पूछे प्रोटो स्टील है साइफोनो, आप बोलेंगे भाई इसमें पिथ नहीं दिख रहा है इसलिए प्रोटो स्टील है। प्रोटो स्टील में पूछेगा कौन सा है, हैप्लो है कि एक्टिनो है या और कुछ है, तो आप बोलेंगे हैप्लो है ये, हैप्लो, क्योंकि जाइलम सिलिंड्रिकल है। ठीक है, जाइलम क्या है, सिलिंड्रिकल है। और ये किस में पाया जाता है, ये कुछ फॉसिल प्लांट में पाए जाते हैं, जैसे कुक्सोनिया, हॉर्नियोफाइटन और राइनिया में, और कुछ लिविंग टेरिडोफाइट में भी पाए जाते हैं, जैसे लाइकोपोडियम, साइलोटम, सेलाजिनेला। ठीक, ये सारे क्या है, लोअर, आप देखेंगे तो ये लोअर टेरिडोफाइट्स हैं, इसीलिए इनमें प्रोटो स्टील होता है। ओके, ये हुआ आपका हैप्लो स्टील। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है फिगर हैप्लो स्टील, और देखिए हैप्लो स्टील जाइलम यहाँ पे सर्कुलर है, सराउंडेड बाय रिंग ऑफ फ्लोएम। फिर फ्लोएम का बाउंड्री क्या बनाता है, पेरिसाइकिल। ये तीनों जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल क्या है, यही स्टील है। एंडोडर्मिस बाउंड्री बनाता है जो बाहर का है, वो स्टील में नहीं आता। उसके बाहर क्या रहता है, कॉर्टेक्स। ओके, तो यही जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल क्या बनाता है आपका, स्टील। और यहाँ पे पिथ नहीं है, आप देख रहे हैं। और ये रहा आपका लीफ ट्रेस कहाँ से निकला है, कॉर्टेक्स में। स्टील में इसने कुछ नहीं किया है, कोई वहां पे गैप वैप नहीं बनाया है। ओके, अब हम देखेंगे एक्टिनो स्टील के बारे में। देखिए, केवल आप जाइलम का शेप पे ध्यान दीजिए, प्रोटो स्टील आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक्टिनो स्टील में क्या होता है, जाइलम स्टार शेप्ड का होता है। अब देखिए, जब जाइलम स्टार शेप्ड का हो गया तो फ्लोएम जो है, जो स्टार शेप बनेगा, उसमें जो बीच बीच में स्टार के जगह रहता है वहाँ पे फ्लोएम क्या होगा, फिल हुआ रहेगा। तो जाइलम स्टार शेप्ड का हो जाएगा और फ्लोएम उसके बीच बीच में भरा रहेगा। देखिए, ये हुआ आपका एक्टिनो स्टील। देखिए यहाँ पे क्या है, सारा चीज़ वही है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल वही है, लेकिन फ्लोएम भी वही है। लेकिन जाइलम क्या हुआ, यहाँ पे स्टार शेप्ड का हो गया, और जो फ्लोएम है, जो उसके दो आर्म्स के बीच में जो जगह है वहाँ पे फिल हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्टिनो स्टील। इसके पहले ये देखिए पिक्चर था हैप्लो स्टील का। हैप्लो स्टील क्या था, ऐसा था, जहाँ पे जाइलम सिलिंड्रिकल था,
वहीं ये इसमें ये स्टार शेप्ड का हो गया, तो फ्लोएम उन आर्म्स के बीच में भरा हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका एक्टिनोस्टील, और ये किस में मिलता है, फॉसिल में, किस में, स्टेरोजाइलॉन और स्फिनोफिलम में मिलता है, और लिविंग टेरिडोफाइट्स में कौन कौन से है, लाइकोपोडियम, सेरेटम और साइलोटम में ये मिलता है। अब सी की बात करते हैं, जो है आपका प्लेक्टोस्टील। यहाँ पे जाइलम जो होता है वो क्या बनाता है, सेपरेट मोर और लेस पैरेलल प्लेट्स बनाता है, और फ्लोएम उसी के बीच में चारों ओर भरा हुआ रहता है। पहले मैं आपको पिक्चर दिखा दूं, बहुत सिंपल। देखिए ये सिंपल वाला था हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील। अब यहाँ पे जाइलम क्या हो गया, प्लेट के जैसा हो गया। ओके, तो जाइलम क्या है, उसी बीच में और चारों ओर भरा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, प्लेक्टो, प्लेट के जैसा प्लेक्टो। ओके, प्लेक्टो हो गया। ये किस में मिलता है आपका, ये एरियल शूट और कोन एक्सिस में मिलता है, किसके, लाइकोपोडियम क्लेवेटम और लाइकोपोडियम वोल्यूबाइल में। डी में आते हैं मिक्स में। यहाँ पे जाइलम जो होता है प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल यूनिट्स विच रिमेन एम्बेडेड इन फ्लोएम। यहाँ पे जाइलम और छोटा छोटा हो जाता है। देखिए हैप्लो, एक्टिनो, प्लेक्टो, ये रहा आपका मिक्स। यहाँ पे जाइलम स्मॉल यूनिट्स बनाता है। ओके, तो ऐसे ये बिखरा हुआ सा रहता है। तो आपको चारों समझ में आ गए, मिक्स, प्लेक्टो, प्लेट, ये देखिए नॉर्मल रहे सिलिंड्रिकल तो हैप्लो, स्टार शेप्ड रहे तो एक्टिनो, प्लेट के जैसा रहे तो प्लेक्टो, और ऐसा रहे इधर उधर पूरा मिक्स उसी में तो मिक्स प्रोटोस्टील। यही 4 टाइप के आपके क्या थे, प्रोटोस्टील। और ये किस में मिलता है, स्टेम ऑफ लाइकोपोडियम सरनम। ओके, तो ये प्रोटोस्टील खत्म हुआ। प्रोटोस्टील मैंने आपको क्या बताया, ये प्रिमिटिव है, और यहाँ पे पिथ या मेडुला अब्सेंट था। ओके, अब सेकंड की हम बात करेंगे साइफोनोस्टील का। साइफोनोस्टील पे चलते हैं। ये आया, इसका क्या मतलब हुआ, ये एक तरह का प्रोटोस्टील ही है, पर यहाँ पे पिथ हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, साइफोनोस्टील। तो प्रोटोस्टील साइफोनोफिल में केवल यही पिथ का डिफरेंस है। अब देखिए पिथ आ जाने से क्या कहानी होती है। यहाँ पे ये भी सोलेनो साइफोनो जो स्टील है ये 2 टाइप का होता है, एक तो एक्टोफ्लोइक, एक एम्फीफ्लोइक। अब देखिए एक्टोफ्लोइक में क्या होता है, यहाँ पे जो होता है साइफोनो में फ्लोएम जो होगा वो प्रेजेंट रहेगा केवल जाइलम के आउटसाइड। ठीक है, और ये किस में मिलता है, इक्विसिटम, ऑस्मुंडा और साइजिया में। इसका मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये रहा आपका एक्टोफ्लोइक। ओके, साइफोनोस्टील है कौन सा, इक्टोफ्लोइक। यहाँ पे क्या होगा, आप देखेंगे जाइलम, देखिए पिथ आ गया है बीच में, सेंटर में पिथ है जाइलम के, तो इसलिए क्या हो गया, साइफोनोस्टील सबसे पहली पहचान। सेकंड क्या हो गया, साइफोनो में भी फ्लोएम क्योंकि बाहर है जाइलम के, इसीलिए एक्टोफ्लोइक। बस एक्टो, एक्टो मीन्स बाहर होता है, तो आप याद रखिएगा एक्टोफ्लोइक। बाहर एक ही फ्लोएम है, मतलब फ्लोएम अंदर की तरफ नहीं, फ्लोएम बाहर की तरफ है, तो वो एक्टोफ्लोइक हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने लीफ ट्रेस भी बनाया है, ये आपको बताने के लिए कि जो साइफोनोस्टील है ये एडवांस है। और यहाँ पे अगर जो लीफ ट्रेस देखिए मैंने उसमें भी लीफ ट्रेस आपको दिखाया था। यहाँ पे लीफ ट्रेस कैसा था, कॉर्टेक्स में निकला था, और वहाँ पे अलग है, उसका अपना अलग एंडोडर्मिस है जो रेड रेड कलर का उस डॉटेड लाइन बना है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका कलर भी मैंने चेंज बनाया है ना, लेकिन वहाँ पे क्या है, आप देखेंगे जिस कलर का जाइलम फ्लोएम है उसी कलर का यहाँ पे लीफ ट्रेस भी मैंने बनाया है। एक्चुअली वही जो आपको मैंने बताया था कि ये एक्चुअली स्टील से ही निकला हुआ है, तो इसीलिए स्टील में क्या करेगा, गैप बना देगा, तो इसीलिए आपको उसमें लीफ ट्रेस और लीफ गैप भी मिलेगा। तो ये हुआ लीफ ट्रेस जो इधर बना हुआ है ओवल, और जो बीच में स्टील में गैप हुआ वो क्या हो गया, लीफ गैप हो गया। ओके, ये लेकिन कौन सा था, साइफोनोस्टील है क्योंकि बीच में पिथ है, और एक्टोफ्लोइक है क्योंकि फ्लोएम बाहर की तरफ है। वहीं दूसरी तरफ क्या है, एक एम्फीफ्लोइक भी होता है। एम्फीबिया से आपको पता चल, उभय मतलब दोनों तरफ। हियर फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन द बोथ आउटर एंड इनर साइड ऑफ जाइलम। यहाँ पे जाइलम के बाहर और अंदर दोनों फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे मिलता है आपको, एडिएंट्रम, ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया और प्लेटिजोमम में। ये हायर आपको टेरिडोफाइट्स में मिलेगा। ये देखिए ये पिक्चर है आपका एम्फीफ्लोइक, देखिए सेम है। ये था आपका एक्टोफ्लोइक, जस्ट आपको क्या हो गया, अंदर आपका फ्लोएम एक और आ गया, जाइलम के अंदर भी। तब पिथ है, पिथ है क्यों, तब होगा साइफोनो, पिथ है
क्योंकि साइफोनोस्टील है और फ्लोएम पहला क्या था, एक्टोफ्लोइक, अब यहाँ पे दोनों तरफ आ गया, अंदर भी है बाहर भी है, तो एम्फी लग गया, एम्फी फ्लोइक। ओके, बाकी लीफ ट्रेस लीफ गैप आपका वही है। और अंदर की तरफ एक खास बात है, यहाँ पे अंदर की तरफ भी एंडोडर्मिस पाया जाता है, क्योंकि फ्लोएम के बाहर तो एंडोडर्मिस होता ही है और अंदर भी एंडोडर्मिस होगा। तो अब फ्लोएम अंदर आ गया तो उसका बाहर का रीजन क्या हो गया, सेंटर की तरफ, इसीलिए यहाँ पे एंडोडर्मिस है। तो ये हो गया एक्टोफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक। ये साइफोनोस्टील के दो मेन टाइप हैं। नोट यहाँ पे मैं आपको क्या दे रहा हूँ कि जैफरी ने 1910 में क्या बताया था कि साइफोनोस्टील, देखिए साइफोनोस्टील में भी लीफ गैप होता है या लीफ गैप नहीं भी होता है। ओके, साइफोनोस्टील विदाउट लीफ गैप इज कॉल्ड क्लैडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील। ओके, और साइफोनोस्टील विथ लीफ गैप इज कॉल्ड फिलोसाइफोनिक। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, कोई पूछे आपसे क्लैडोसाइफोनिक और फिलोसाइफोनिक क्या होता है, तो लीफ गैप अगर प्रेजेंट होगा तो उसमें फिलो जुड़ा हुआ है, तो आप फिलो का मतलब लीफ होता है, तो फिलोसाइफोनिक। लीफ गैप नहीं है तो क्लैडोसाइफोनिक। ये साइफोनोस्टील हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रोटोस्टील मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले तो सारा स्टील दो में डिवाइड किया स्मिथ ने 1982 में, प्रोटोस्टील साइफोनोस्टील। किसके बेसिस पे, पिथ या जिसे मेडुला भी कहते हैं वो प्रेजेंट है कि अब्सेंट है। अब्सेंट होगा तो प्रोटो, प्रेजेंट है तो साइफोनो। तो प्रोटो स्टील में मैंने आपको बता दिया जाइलम के बेसिस पे 4 में डिवाइड है। फिर मैंने आपको ये सारा बताया। फिर साइफोनो में बताया कि फ्लोएम के बेसिस पे, फ्लोएम बाहर है कि दोनों साइड है, एक्टो है कि एम्फी है। ओके, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे मॉडिफिकेशंस की। 3 मेन मॉडिफिकेशन मिलते हैं साइफोनो स्टील के। कौन सा, साइफोनो, ध्यान में रखिएगा, जिसमें पिथ होता है बीच में, वो क्या है, साइफोनो स्टील। और इसी के 3 मॉडिफिकेशन है। पहला सोलेनो स्टील, ये सिंपल है, साइफोनो स्टील विथ नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप इज कॉल्ड सोलेनो स्टील। देखिए ये एक्चुअली लीफ गैप ओवरलैपिंग है कि नॉन ओवरलैपिंग है, इसके बेसिस पे सोलेनो स्टील और डिक्टियो स्टील बोलते हैं, ऊपर का जो दो है। सोलेनो स्टील में क्या होगा, यहाँ पे लीफ गैप नॉन ओवरलैपिंग होगा, मीन्स एक दूसरे से लीफ गैप जो बने थे वो ओवरलैप नहीं करेंगे, मतलब कम ही होते हैं यहाँ पे लीफ गैप, लगभग एक ही लीफ गैप होता है। इट कैन बी एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक, ये भी वही, मतलब सेम ही है, केवल लीफ गैप ओवरलैप नॉन ओवरलैपिंग होगा यहाँ पे, मतलब एक ही दो रहेगा। और ये भी साइफोनो स्टील का मॉडिफिकेशन है। साइफोनो स्टील कितने टाइप के होते हैं, दो, एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक। तो उसके बेसिस पे सोलेनो स्टील भी दो टाइप का होगा, एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील और एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। कुल मिला के जो मैंने आपको पीछे पिक्चर दिखाया था वही है, लीफ गैप एक ही है और कोई यहाँ पे लीफ गैप आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो ये क्या है, सोलेनो स्टील है एक्टोफ्लोइक वाला, क्योंकि फ्लोएम बाहर है, और ये क्या है, सोलेनो स्टील ही है, एम्फीफ्लोइक है। ओके, सेम वही पिक्चर है जो एक्चुअली सोलेनो स्टील है। यहाँ पे लीफ गैप आप ध्यान रखिएगा नॉन ओवरलैपिंग होता है। डिक्टियो स्टील में वही, साइफोनो स्टील जो होता है वो होता है किससे, ओवरलैपिंग लीफ गैप्स होते हैं उसमें, इसीलिए एक तो डिक्टियो स्टील बोलते हैं। और क्या पहले मैं आपको बोलना भूल गया कि सोलेनो स्टील जो होता है, इट इज फाउंड यूजली इन लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर स्पार्सली पेस्ट। ये एक्चुअली कहाँ पे मिलता है, टेरिडोफाइट में, स्टेम के लोअर पार्ट में, जहाँ पे लीफ जो होता है दूर दूर रहते हैं, तो दूर दूर रहने से उनका लीफ गैप एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होता है। वहीं डिक्टियो स्टील में यहाँ पे ओवरलैपिंग लीफ गैप मिलता है, इसलिए इसको डिक्टियो स्टील बोलते हैं। और कह रहा है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ लीफ गैप स्टील हैज स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, इसीलिए इसका वैस्कुलर जो स्ट्रैंड होता है, स्ट्रैंड, वैस्कुलर स्ट्रैंड, वो स्कैटर्ड हो जाता है। ईच ऑफ दीज स्ट्रैंड इज कॉल्ड मेरिस्टील, और ईच स्ट्रैंड को मेरिस्टील बोलते हैं। इट इज फाउंड यूजली वेयर लीव्स आर क्राउडेड, ये कहाँ पे मिलेगा, लीफ गैप कहाँ पे ज्यादा होगा, जहाँ पे लीफ ज्यादा होगा, तो इसीलिए ये वहां पे मिलता है जहाँ पे लीफ क्राउडेड होता है। तो आपको पता चल गया ना, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब लीफ कम है इसीलिए नॉन ओवरलैपिंग है, और लीफ ज्यादा होंगी तो वहाँ पे लीफ क्राउडेड होगा, तो वहाँ पे डिक्टियो स्टील हो जाएगा, मतलब लीफ गैप उनका ओवरलैप करने लगेगा, जैसे ड्रायोप्टेरिस में, ऑफियोग्लॉसम में और प्टेरिस में। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपको क्या दिखाएगा, सोलेनो स्टील एक्टोफ्लोइक, सोलेनो स्टील एम्फीफ्लोइक, यहाँ पे एक ही लीफ गैप था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, ये डिक्टियो स्टील है आपका, आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे लीफ गैप हैं और ओवरलैप करेंगे, मतलब जहाँ पे वो रहेगा वहीं पे दूसरा रहेगा, ऐसे ऐसे करके 3-4 रहेंगे, मैंने यहाँ पे 2 ही बनाया है।
तो यहाँ पे जो आप देखेंगे जो आपका वैस्कुलर सिलेंडर है, जो आपका स्टील है, वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगा। उसी को क्या आप बोलेंगे, मेरी स्टील बोलेंगे। ओके, ध्यान में सारी चीज़ें वही है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, जाइलम, पिथ, क्योंकि सोलनस स्टील का है, बाकी सारे वही है। लेकिन लीफ गैप यहाँ पे इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो आपका स्टील है वो अलग अलग में डिवाइड हो जाएगा, जिसको एक एक को क्या बोलते हैं, मेरी स्टील बोलते हैं। ओके, तो यही था आपका। अब लास्ट का मैं बात कर लेता हूँ, जो है आपका पॉलीसाइक्लिक स्टील। पॉलीसाइक्लिक तो आपको समझ में आ रहा होगा, पॉली का मतलब ढेर सारा, साइक्लिक मतलब साइकिल। अब क्या होता है, आपने ये तो देखा कि आपने प्रोटो स्टील पढ़ा, साइफोनो स्टील पढ़ा, वहाँ पे जाइलम फ्लोएम मतलब स्टील जो था वैसे ही था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पॉलीसाइक्लिक स्टील में यहाँ पे मोर देन वन रिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। यहाँ पे जो आपने देखा था अभी, एक ही जाइलम फ्लोएम था, या फ्लोएम बाहर रहता था अंदर रहता था, मतलब एक ही स्टील रहता था। यहाँ पे मल्टीपल वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे, रिंग, कंसंट्रिक रिंग बना रहेगा, मतलब एक से ज़्यादा भी वहाँ पे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 2 वैस्कुलर टिश्यू रिंग प्रेजेंट इन टेरिडियम एक्विलिनम। 2 इसमें प्रेजेंट होता है टेरिडियम एक्विलिनम में, 3 इन मोंटेना पेक्टिनाटा एंड 4 इन टेरिस्पोडोफिला एंड प्लेटिसेरियम एथियोपिकम। देखिए 2 होता है टेरिडियम एक्विलिनम में, 3 रिंग प्रेजेंट होता है मोंटेनिया पेक्टिनाटा में, 4 रिंग प्रेजेंट होता है टेरिस्पोडोफिला में और प्लेटिसेरियम एथियोपिकम में। इफ द आउटर सिलेंडर, और इसका नामकरण ये भी अलग अलग टाइप का, 2 टाइप का है मेनली। किसके बेसिस पे इसका नामकरण होता है कि जो आउटर सिलेंडर हुआ, सबसे बाहर वाला रिंग, वो कैसा है, अगर वो सोलेनोस्टीलिक हुआ तो उसे पॉलीसाइक्लिक सोलेनोस्टील बोलेंगे। अगर आउटर सिलेंडर डिक्टियोस्टीलिक हुआ तो उसे पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टील बोलेंगे। मतलब जब देखिए आपका ये जो वैस्कुलर टिश्यू है, ये कंसेंट्रिक रिंग में प्रेजेंट होगा, सबसे बाहर वाले के बेसिस पे उसका नामकरण करते हैं। ठीक, कि पॉलीसाइक्लिक क्या है, पॉलीसाइक्लिक सोलेनोस्टील है, मतलब नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप वाला, कि ओवरलैपिंग लीफ गैप वाला। अगर नॉन ओवरलैपिंग लीफ वाला है तो पॉलीसाइक्लिक सोलेनोस्टील बोलेंगे, अगर ओवरलैपिंग लीफ गैप वाला है तो पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टील बोलेंगे। ओके, ये देखिए सोलेनोस्टील है एक्टोफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक। ये मैंने आपको डिक्टियोस्टीलिक बताया था, जहाँ पे ये आपका कई सारे यूनिट में आपका वैस्कुलर सिस्टम या स्टील है आपका डिवाइड हो गया है। ओके, जिसे मेरी स्टील बोलते हैं। अब ये आपका आ गया कौन सा, ये आपका पॉलीसाइक्लिक वाले में आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे सेंटर में पिथ है, फिर आपका फ्लोएम है, फिर आपका उसके आउटर जा रहा हूँ, फिर आपका जाइलम है, फिर फ्लोएम है। ये आपका एक स्टील हो गया। उसके बाहर भी एक रिंग देखिए, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, तो ये 2 रिंग हो गया। यही है आपका क्या, पॉलीसाइक्लिक वाला, जहाँ पे मोर देन वन वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट हो या रिंग प्रेजेंट हो। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, एक ही लीफ ट्रेस और एक ही लीफ गैप बनाया है। इसका मतलब ये कौन सा है, ये नॉन ओवरलैपिंग वाला है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे पॉलीसाइक्लिक तो बोलेंगे ही, पर कौन सा, पॉलीसाइक्लिक सोलेनोस्टील बोलेंगे, क्योंकि नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप है। ओके, और ये वाला देखिए, ये तो हो गया आपका कौन सा, पॉलीसाइक्लिक सोलेनोस्टील। ये कौन सा हो गया आपका, बाहर वाला कैसा है, वहां पे ढेर सारे लीफ गैप है, और आपका मेरे स्टील में बाहर वाला हो गया। तो ये कौन सा है, पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टील। ओके, होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं जल्दी से रिव्यू कर देता हूँ सारे का। स्टील जो था 2 टाइप का था, प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील। किसके बेसिस पे, पिथ के बेसिस पे। प्रोटो स्टील जो था वो कई टाइप का था, जाइलम के शेप के बेसिस पे, ये सब आपने देखा। साइफोनो स्टील फ्लोएम के प्रेजेंस में था, बाहर ही रहता है, या दोनों साइड इक्टोफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक हो गया। फिर हमने पढ़ा मॉडिफिकेशन ऑफ साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील के मेनली 3 मॉडिफिकेशन होते हैं। एक तो जब नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप होगा तो सोलेनोस्टील हो जाएगा, अगर ओवरलैपिंग लीफ गैप होगा तो डिक्टियोस्टील हो जाएगा। फिर एक होता है पॉलीसाइक्लिक, जहाँ पे मोर देन वन वैस्कुलर टिश्यू का रिंग होता है,
यार कंसेंट्रिक रिंग मोर देन 1, तो ऐसे में ये देखा जाता है कि बाहर वाला रिंग कैसा है, सोलेनोस्टेलिक है कि डिक्टियोस्टेलिक। सोलेनोस्टेलिक है तो पॉलीसाइक्लिक सोलेनोस्टील, और अगर डिक्टियोस्टेलिक है तो पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टील हो जाएगा। ये सारे मैंने पिक्चर आपको दिखा दिए। होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जब भी मैं आगे वीडियो अपलोड करूँगा, अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए रहते हैं तो आपके पास जाता है नोटिफिकेशन, जिससे आपको कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। एक चीज़ और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रीवियस इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक हैं, जहाँ पर आप जा सकते हैं और उनको देख सकते हैं। ओके, अगर आपसे कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे कमेंट में लिख भी सकते हैं। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।